कल आरसीबी और केकेआर के बीच एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ, नेल बाइटिंग फिनिश था। लेकिन इस रोमांचक मुकाबले की चर्चा कम हो रही है और इस मैच के एक मोमेंट की, एक डिसीजन की चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो रही है। और वो डिसीजन था विराट कोहली के आउट होने का। एक गेंद जो हर्षित राणा ने फेंकी, विराट कोहली ने उसको डिफेंस किया। ये थोड़ा सा स्लोअर बॉल था, फुल टॉस बॉल था और विराट कोहली उसको डिफेंसिव मोड में कर रहे थे। उनके बल्ले की ऊपरी तरफ वो बॉल लगा और इसके बाद हवा में चला गया। हर्षित राणा ने फॉलो थ्रू में अच्छा सा कैच पकड़ लिया। हालांकि हर्षित भी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ये गेंद जो है विराट कोहली के कमर के ऊपर वाले हिस्से में लगी है और इस वजह से हो सकता है कि इसको नो बॉल करार दिया जाए। और यही वजह थी कि हर्षित राणा ने वैसा जश्न नहीं मनाया जैसे विराट कोहली को आउट करने के बाद अमूमन गेंदबाज मनाते हैं। लेकिन अंपायर की उंगली उठ गई और अंपायर ने विराट कोहली को आउट दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, विराट तुरंत रिव्यू की तरफ चले गए। विराट ने रिव्यू लिया कि नहीं, ये तो नो बॉल था, ये ऊपर लगा है कमर से और इसीलिए इसको नो बॉल करार दिया जाना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर थर्ड अंपायर के पास मामला गया। थर्ड अंपायर ने बॉल ट्रेजेक्टरी को चेक किया और ये पाया कि विराट कोहली क्रीज से थोड़ा सा आगे खड़े थे और ये भी पाया कि ये जो गेंद है वो डिप हो रहा था, यानी नीचे की तरफ जा रहा था। यानी अगर विराट कोहली अपनी पोजीशन में क्रीज पर खड़े होते तो उनकी कमर के बराबर ये बॉल होता, कमर के ऊपर नहीं होता और इसी वजह से विराट कोहली आउट करार दे दिए गए। विराट कोहली इस डिसीजन से इतने खफा थे, इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अंपायर के पास जाकर एक बार फिर से बहस की और फिर से ये कहा कि ये गलत डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ से दिया गया है। ये मामला इतना मैदान पर हुआ, लेकिन इससे ज्यादा बवाल इसके बाहर हुआ, यानी कि मैच के बाहर जहां कमेंट्री बॉक्स था वहां पर बवाल हुआ थोड़ा सा। और थोड़ा सा फिर सोशल मीडिया के अंदर भी देखने के लिए मिला कि विराट कोहली के फैंस कह रहे थे कि विराट कोहली आउट नहीं है। विराट कोहली इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है, ऑरेंज कैप उनके पास है और कल का मुकाबला 1 रन से आरसीबी हारी। अगर विराट कोहली टिकते, थोड़ा सा और रन बनाते तो वो जीत भी सकते थे, आरसीबी ये मुकाबला जीत सकती थी। लेकिन हुआ क्या, बाहर बड़े बड़े क्रिकेटर्स, सिर्फ उनके फैंस नहीं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम प्रमुख है, वो बोले कि मैं तो छाती ठोक के कहता हूं गुरु कि ये खिलाड़ी आउट नहीं था, ये बॉल नो बॉल था। जरा सुनिए नवजोत सिंह सिद्धू इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। दोस्तों, न्याय का मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी। मैं आहत ना सिर्फ विराट कोहली के लिए लेकिन आरसीबी के लिए भी। जब आपने हाइट वाला फंडा लाके एक रूल बनाया तो क्या उसमें आपने ये देखा कि 6 इंच वो पूरी तरह से अपनी टोज पे और ऐसे 6 इंच ऊपर है, या उसका कद नापते हुए आपने 7 इंच का अलाउंस उसे दिया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है कि आपने बीमर को लीगलाइज कर दिया। मेरे जमाने में 30 साल जितनी भी मैंने क्रिकेट देखी है, अगर कोई यॉर्कर मारते हुए पसीने से हाथ लथपथ है, बॉल छूट गई और ये वेस्ट लाइन से ऊपर आई, बैट्समैन हक्का पक्का रह गया, दोनों हाथ खड़े करके माफी मांगते थे। सो कल को कोई कूद के जाएगा, स्टेप आउट करके जाएगा और आप यहां सर पे ऊपर गेंद करोगे, यू विल नॉट इवन अपोलोजाइज। आर यू लीगलाइजिंग अ बीमर? नहीं। तीसरी चीज, एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, जब उसके लगी है बल्ले पे, वो कम से कम नहीं वेस्ट से 1-1.5 फुट ऊपर है और वो क्रीज के 6 इंच बाहर है। वो 1.5 फुट ऊपर है और क्रीज के 6 इंच बाहर है। आपका मतलब है कि 1 फुट जाते जाते वो 2 फुट डिप कर गई, 1 फुट ऐसे जाते हुए 6 ट्रैवल और कर दी, वो 2 फुट डिप कर गई। बेनिफिट ऑफ डाउट। आपने नवजोत सिंह सिद्धू को सुना, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पूरी बॉल को। पूर्व ओपनर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये बॉल नो बॉल था और वो ये इसके पीछे दलील दे रहे हैं कि विराट कोहली थोड़ा सा आगे जरूर थे क्रीज के, लेकिन बॉल काफी ऊपर, उनके कमर के ऊपर काफी लगा है। अच्छा, इस पे इरफान पठान का कहना है कि अगर बॉल डिप होता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर बल्लेबाज आगे आ जाए तो फिर ये बॉल स्टंप्स को हिट कर सकता है, इसलिए इसको नो बॉल करार नहीं दिया जाना चाहिए। नो बॉल था या नहीं, चलिए पहले बात कर लेते हैं रूल क्या है। कमर के ऊपर डायरेक्ट बॉल मतलब नो बॉल। बीसीसीआई ने क्या किया इस सीजन, सभी खिलाड़ियों के फोटो लिए और उनकी कमर जो वेस्ट की हाइट है उसको नापा है और वहां पे जहां पे पॉपिंग क्रीज होती है, जब आप खड़े रहते हैं स्टांस में, नी फ्लेक्स करे बिना आपकी हाइट कितनी है कमर की उसको नापा जाता है। वहां से आपको एकदम सटीक रूल मिल जाता है कि भाई यहां से ऊपर गेंद आएगी, उस लिहाज से चाहे आप आगे खड़े या पीछे खड़े, वहां से नापा जाएगा।
विराट कोहली जहां पे थोड़ा आगे खड़े हुए थे, बॉल फुल टॉस थी, अगर यही गेंद तेज होती तो कमर के ऊपर निकल जाती, क्योंकि स्लोअर वन थी, डिप हो रही थी, इसी वजह से जहां पे इंपैक्ट किया वहां पे लगा सब फैंस को के कमर के ऊपर जाती, लेकिन डिप हो रही थी उसके बाद, और जहां पे पॉपिंग क्रीज में अगर विराट कोहली खड़े होते तो उनकी जो हाइट है, उनकी जो वेस्ट है, जो माप लिया गया था उससे नीचे होती, मतलब लीगल डिलीवरी होती। सो मेरे हिसाब से और रूल के हिसाब से ये लीगल डिलीवरी थी। उम्मीद है आप सबको इस रूल में क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन आपने एक बात और गौर की होगी कि अंपायर ने जो ट्रेजेक्टरी बॉल की चेक की थी वो सिर्फ कमर तक की चेक की थी, वो ये चेक नहीं किया कि बॉल स्टंप्स के ऊपर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अब इसके आगे क्या हो, इसके आगे और दिलचस्प कहानी है। मुकाबला जब खत्म हुआ तो सारे खिलाड़ी आपस में मिलते हैं। जब ये मुकाबला खत्म हो गया तो विराट कोहली फिर जब मैदान के बाहर थे तो एक रिजर्व अंपायर थे, उनके पास विराट कोहली गए। उनके बगल में रिंकू सिंह नजर आ रहे हैं। एक वायरल वीडियो है और इस वायरल वीडियो में रिंकू सिंह बगल में खड़े हैं, विराट कोहली बहस कर रहे हैं अंपायर के साथ और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बार बार अपने एक तरह से शरीर के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉल काफ़ी ऊपर था और अगर आंखों के ऊपर से बॉल आकर उनकी कमर के ऊपर लगभग पेट के आसपास बॉल टच करता है बैट में तो उसको नो बॉल करार क्यों नहीं दिया गया। और इस वीडियो को देखने के बाद हालांकि जो डिसीजन हो जाता है वो वापस नहीं आता, ना वो मुकाबला उसमें कोई फेरबदल हो सकता है, जीत हार में कोई तब्दीली हो सकती है। लेकिन एक बात मेरे मन में ये ज़रूर आ रही थी कि इतनी तकनीक आ गई है, इतनी तकनीक के बावजूद अगर इस तरह के डिसीजन हो जाते हैं तो ज़रा आप ये समझिए कि जब ये तकनीक नहीं थी या रिव्यू का सिस्टम नहीं था तो खिलाड़ियों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती होगी। और फैंस यही कह रहे हैं कि इतनी तकनीक का भी क्या फ़ायदा कि सब कुछ लगाकर भी फेयर डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं। Z News।